जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढीकरा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, रोज की तरह आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। आज हम बात करेंगे लाइजेस फेयर इकोनॉमी की, जिसके बारे में हम एक बेसिक नॉलेज मैं आपको दूंगा। लाइजेस फेयर इकोनॉमी। इसको दोस्तों हम कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। इकोनॉमी भी कहते हैं मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला अधिक होता है। मैं लिख देता हूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का, बोलबाला होता है। मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर का अधिक बल होता है। इसमें सरकारी क्षेत्र का नहीं, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का अधिक जोर होता है, जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या लाइजेस फेयर इकोनॉमी कहते हैं। अब इसमें दोस्तों दो मार्केट फोर्सेस होती है। क्या आप बता सकते हैं वो मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं, जिसके बिना इकोनॉमी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता? जिसके बिना इकोनॉमी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, वो मार्केट फोर्सेस कौन सी हैं? मार्केट फोर्सेस वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, इसके बिना इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। हर इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई की बात जरूर होती है दोस्तों। इसी पे आधारित होती है इकोनॉमिक्स। जैसे इसे रफ कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसे फिर मैं रफ कर रहा हूं। यह कीमत मेटर होती है, प्राइस मेटर होती है। प्राइस मेटर होती है, प्राइस खुद बनाती है। क्या? कौन? डिमांड एंड सप्लाई।
डिमांड एंड सप्लाई। इसमें डिमांड एंड सप्लाई प्राइस मैटर होती है। मैटर होती है। जैसे आलू के प्राइस, आलू की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, आलू की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो उसका प्राइस कम हो रहा या ज्यादा हो रहा, आप बताइए। मार्केट में आलू का प्राइस, आलू की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसका प्राइस कम हो रहा या ज्यादा हो रहा? ज्यादा हो रहा, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस ज्यादा हो रहा। अगर वहीं पर दोस्तों आलू को कोई पूछ ही नहीं रहा, जैसे दोस्तों इसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझा देता हूं। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। आलू की डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो क्या हो रहा? प्राइस उसका ज्यादा हो रहा या कम हो रहा? डिमांड बहुत ज्यादा है, आलू लिमिटेड है, तो प्राइस दोस्तों उसका ज्यादा हो रहा, यानी इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज हो रहा। अब इसका उल्टा कर दो, डिमांड इसकी कम है दोस्तों, सप्लाई अनलिमिटेड है। सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है। मान लो सप्लाई बहुत ज्यादा है इसकी, कोई पूछ ही नहीं रहा आलू को, आलू को कोई पूछ ही नहीं रहा, तो डिमांड तो वैसे ही गिर जाएगी। प्राइस क्या हो रहा है दोस्तों? ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। जब सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कोई काट नहीं रहा, तो आलू का प्राइस कैसा हो जाएगा? ये प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? ये सब्जी वाले ही तय करेंगे, ये सब्जी वाले ही तय करेंगे। इसलिए मैंने कहा डिमांड एंड सप्लाई प्राइस मैटर, इसमें सप्लाई नहीं आएगा, प्राइस मैटर, प्राइस मैटर की बात हो रही है दोस्तों। क्योंकि जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही, किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही और डिमांड हो ही नहीं रही उस चीज की, सप्लाई बहुत ज्यादा है, क्विंटल में आलू पड़े गोडाउन में, काउंटर में गोडाउन में आलू पड़े हैं लेकिन बिक ही नहीं रहे, तो जो सब्जी वाले हैं वो उसका प्राइस कम कर देंगे दोस्तों, वो अपनी तरफ से उसका प्राइस कम कर देंगे। अब इसका ऑपोजिट चले जाओ, सप्लाई है कम, काउंटर में ज्यादा 20 किलो आलू पड़े, डिमांड आ रहे भाई करीबन 50,000 लोगों की, 20 किलो आलू पड़े गोडाउन में सिर्फ 20 किलो, डिमांड है 50,000 लोगों की। तब क्या हो रहा? तो सब्जी वाले ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ा देंगे, उसका प्राइस बढ़ा देंगे। इसलिए मैंने प्राइस मेकर कहा। इसमें प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता है, वो अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ाते हैं, अपनी मर्जी से प्राइस घटाते हैं दोस्तों। ये लाइजर फेयर इकोनॉमी है, इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी, आप, मुझे लगता है ये आपको समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मैं दोबारा आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए नमस्ते जी।